हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है द विट दैट वन हार्ट्स, जो क्लास 8 का लेसन नंबर 1 है। न्यू बुक पूर्वी एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस है उस पर बेस्ड जो लेसन 1 है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया है। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको पूरे लेसन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 4 आंसर जिसमें एक सही होगा। एंड हियर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर एज वेल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं द विट दैट वन हार्ट्स, क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विजयनगर एम्पायर रेनाउंड फॉर। तो ये आपको पता होगा जो लेसन है विजयनगर उसमें मेंशन किया गया है, यानी जो प्लेस है वो विजयनगर है जिस पर स्टोरी बेस्ड है ना। जो राजा हैं कृष्णदेव राय और तेनालीराम, उनकी स्टोरी जो है विजयनगर एम्पायर में प्लेस की गई है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट वाज द विजयनगर एम्पायर रेनाउंड फॉर, यानी विजयनगर साम्राज्य किस बात के लिए जाना जाता था। फॉर इट्स वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर इट्स वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द अष्ट दिग्गज। तो अब इसमें अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट का मतलब क्या होता है, 8, और दिग्गज का मतलब जो महारथी लोग होते हैं, यानी किसी एक फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर अष्ट दिग्गज कौन थे, 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स, 8 टेम्पल प्रीस्ट, 8 मिलिट्री जनरल्स या 8 रॉयल गार्ड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। तो यहाँ पर जो अष्ट दिग्गज हैं जो राजा कृष्णदेव राय के राज्य में दरबार में हुआ करते थे वो थे 8 पोएट्स, यानी 8 विद्वान पोएट यानी कवि। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दैट, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द विट दैट वन हार्ट्स, यानी इस लेसन में जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, वो कौन है। किंग कृष्णदेव राय, तेनालीरामा, क्वीन तिरुमलम या फिर द स्कॉलर। तो ये जो थोड़ा सा नाम जो है तिरुमलम्बल, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, बट दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें कौन था जो सेंट्रल कैरेक्टर था। तो सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि जिस पर कहानी केंद्रित है, सेंटर मतलब केंद्र, तो किस पर पूरी कहानी केंद्रित है, दैट इज़ तेनालीरामा, ठीक है। देखिए पात्र तो सभी हैं, कृष्णदेव राय भी हैं, क्वीन भी है, स्कॉलर्स भी हैं, लेकिन जो मुख्य किरदार है वो है तेनालीरामा। अब आते हैं, व्हाट इवेंट कॉजेज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द किंग एंड क्वीन, यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिससे राजा और रानी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ऑप्शन है, द क्वीन इंसल्ट्स द किंग्स पोइट्री, द क्वीन यॉन्स ड्यूरिंग द किंग्स पोइट्री रेसिटेशन, यानी कि जो रानी थी उन्होंने योनिंग की थी। योनिंग क्या होता है, जो आप नींद आने से पहले जमाई लेते हो। तो ऐसा हुआ था कि रानी ने जमाई ले ली जब जो राजा थे अपनी पोइट्री यानी कविता को सुना रहे थे, या फिर द किंग मिसइंटरप्रेट्स द क्वींस एक्शन, या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए इसमें दोनों आएंगे, बी एंड सी, क्योंकि नंबर 1 राजा और रानी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण था कि रानी ने जब राजा कविता सुना रहे थे तो उसी बीच में क्या किया था, यौन किया था, यानी जमाई ली थी, और राजा ने भी क्वीन के इस एक्शन को मिसइंटरप्रेट किया। सो द करेक्ट आंसर विल बी, यानी बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द किंग स्टॉप स्पीकिंग टू द क्वीन, राजा ने रानी से बात करना क्यों बंद कर दिया। ये मतलब थोड़ा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, लाइक 4, क्वेश्चन नंबर 4, शी यॉन्ड ड्यूरिंग हिज पोएम रेसिटेशन, or she refused to attend court, or she disagreed with his policies, or she criticized his poetry. करेक्ट आंसर आपको भी पता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर,
शी yawned ड्यूरिंग हिज पोएम रेसिटेशन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द कोर्टियर्स रिएक्ट टू द किंग्स पोएम। जो दरबारी लोग थे राजा के, उन्होंने राजा की पोएम यानी कविता सुनते वक्त किस तरह से रिएक्ट किया। दे सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स, उन्होंने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए। दे अवॉइडेड हिम, उन्होंने उसको अवॉइड किया कविता सुनने से, या दे कॉपीड इट और दे प्रेज्ड इट हाईली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दे अवॉइडेड हिम, क्योंकि उनमें से कोई भी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए तो राजा रानी के पास गए थे अपनी कविता लेकर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज रामाज स्ट्रैटेजी विद द क्वीन। अब आपको अगर स्टोरी याद हो तो जब राजा ने रानी को स्टोरी सुनाई, रानी ने यौन किया, राजा नाराज़ हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। रानी ने बहुत सारे लोगों से बात करी कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में उनकी मदद करे, कोई नहीं कर पाया। देन शी वेंट टू तेनाली रामा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामाज स्ट्रैटेजीज विद द क्वीन। तो जो तेनाली राम थे, उनके लिए रामा लिखा है, उनकी स्ट्रैटेजी यानी क्या प्लान था क्वीन के साथ, क्या प्लान बनाया। वेल प्लान अप्रोच थी उनकी, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का प्लान था, रिटन पिटिशन का प्लान था, इमीडिएट कन्फ्रंटेशन, या फिर इमीडिएट वो चाहते थे कि ये कन्फ्रंट किया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं था या वैसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर तेनालीराम ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? इट वॉज अ वेल प्लान्ड अप्रोच। उन्होंने अच्छे से प्लान किया था कि किस तरह से राजा को एहसास दिलाया जाए कि जो क्वीन थी वो यौन कर रही थी, बिकॉज इट वॉज नेचुरल, बट इट वॉज नॉट विद दिस इंटेंशन कि वो उनकी कविता नहीं सुनना चाहती हैं। ये राजा को एहसास दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? वेल प्लान्ड अप्रोच को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द क्वीन्स नेम। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। रुक्मणी, मीनाक्षी, सरस्वती या तिरुमलम्बल। सो द आंसर इज तिरुमलम्बला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साउथ वाले जो नाम है वो है। व्हाट क्वालिटी मेड तेनाली रामा स्पेशल। तेनाली रामा में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिससे वो स्पेशल व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे? तो उनकी स्पेशल क्वालिटी थी हिज क्विक विट, हिज फाइटिंग स्किल्स, हिज रिलीजियस नॉलेज या हिज वेल्थ। तो यहाँ पर आंसर आएगा हिज क्विक विट, है ना, अपने त्वरित बुद्धिमत्ता के लिए ही वो जाने जाते हैं, क्विक विट। व्हाट वाज तेनाली रामाज रोल इन कोर्ट। तेनाली रामा का जो दरबार में क्या रोल था? ही वॉज एज अ पोइट एंड एडवाइजर, मिलिट्री कमांडर, रॉयल ट्रेजरर या फिर चीफ मिनिस्टर। तो ये सभी को आपको पता है, 8 दिग्गज यानी 8 पोइट, तो ही वॉज अ पोइट एंड एडवाइजर, सलाहकार भी थे साथ में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड तेनाली रामा कंपेयर यॉनिंग टू। यानी कि यहाँ पर तेनाली रामा ने यॉनिंग को यानी कि जमाई लेने को किस चीज़ से कंपेयर किया था? नींद से पहले जब आप ऐसे करके जो एक बड़ी सी सांस लेके यौन करते हैं, उसको किस से कंपेयर किया था? अ साइन ऑफ इलनेस, एन एक्ट ऑफ रिबेलियन यानी कि किसी चीज़ के अगेंस्ट रिबेल करना, विद्रोह का एक साइन था, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, एक मेडिटेशन का साइन था, या फिर अ नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस, या फिर एक नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस की तरह उन्होंने कंपेयर किया। सो हियर द आंसर इज ही कंपेयर्ड द यॉनिंग विद अ नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस। यही उन्होंने राजा को एहसास दिलाया कि ये सामान्य सी यॉनिंग प्रोसेस है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज तेनाली रामा हेल्प रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो राजा और रानी के बीच में एक झगड़ा था, उसको तेनाली रामा ने किस तरह से सॉल्व किया, रिजॉल्व किया? बाय डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग द किंग, यानी डायरेक्टली राजा से कन्फ्रंट करके, आमने सामने बात करके, या बाय डिवाइसिंग अ क्लेवर प्लान इन्वॉल्विंग स्पेशल सीड्स एंड यॉनिंग, यानी या फिर उन्होंने एक अच्छे से प्लान बनाया जिसमें स्पेशल सीड्स को बहाने से वो लेकर आए और यॉनिंग को मेंशन किया, या बाय मेकिंग द किंग एंड क्वीन अपोलोजाइज टू ईच अदर, या राजा और रानी को एक दूसरे से माफ़ी मंगवा कर, या बाय अवॉइडिंग द इशू, या फिर इस इशू को बिल्कुल अवॉइड करके किस तरह से उन्होंने हेल्प की रानी की? सो द आंसर इज बाय डिवाइसिंग अ क्लेवर प्लान इन्वॉल्विंग स्पेशल सीड्स एंड यॉनिंग, यानी कि उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें स्पेशल सीड्स को माध्यम बना के यॉनिंग को मेंशन किया। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा दरबार में उस समय जो मुद्दा चल रहा था वो था पैडी क्रॉप का, यानी कि
जो सीड्स थे उनको किस तरह से बोया जाए, क्या किया जाए, ये सब वो लेकर आ गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेशल सीड्स and the act of yawning were part of Tenali Rama's strategy too. It is just similar to that. तो अब आप आंसर इजीली कर सकते हैं। ये जो स्पेशल सीड्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, यॉर्निंग को इन्वॉल्व किया था, वो तेनालीराम के किस प्लान का हिस्सा था? मेक द किंग फील फुलिश, डिस्ट्रैक्ट द क्वीन, मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, या क्रिएट मोर टेंशन। उन्होंने जो ये सब किया था, प्लान बना के स्पेशल सीट्स और यॉर्निंग को मेंशन किया था दरबार में, वो सब क्यों किया था? जिससे कि वो राजा को एहसास दिला सके उनकी गलती का। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द किंग रिएक्ट टू रामास पैडी सीड आइडिया? तो जो पहले जो उन्होंने पैडी सीड के बारे में कहा कि भाई ये तो इतना अच्छे से ग्रो करेंगे कि 3 टाइम्स बेटर इसकी ग्रोथ होगी, तो इस तरह की बातों पर राजा का जो रिएक्शन था वो क्या था? ही कॉल्ड इट एब्सर्ड एट फर्स्ट, उनको ये बड़ा अजीब लगा, या ही ऑर्डर्ड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, या उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का तुरंत आदेश दिया, ही पनिश्ड रामा फॉर इट और इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट, या फिर उन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब तेनाली रामा एक अजीब सी बात कर रहे थे पैडी सीड्स को लेकर, तो उस समय राजा को ही कॉल्ड इट एब्सर्ड फर्स्ट, ये बड़ा अजीब लगा, है ना, क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि वो ये जो बात है उसको किस मोड़ पर लेकर आ रहे हैं, इसलिए पहले उनको अजीब लगा। ना क्वेश्चन नंबर 15, तेनाली रामास कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है तेनाली रामा का? दैट ही वॉज अ कनिंग मैनिपुलेटर, वो बातों को मैनिपुलेट करते थे चालाकी से। अ वाइज एंड विटी एडवाइज़र, वो बुद्धिमान और विटी एडवाइज़र थे। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट पर्सन, या फिर अ साइलेंट ऑब्जर्वर, तो क्या थे? तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी दैट हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स दैट ही वॉज अ वाइज एंड विटी एडवाइज़र। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए, प्राइड कैन क्लाउड जजमेंट, यानी अगर किसी के अंदर कोई प्राइड है, घमंड है कि हम बात नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें जजमेंट को क्या कर सकती हैं? धुंधला कर सकती हैं, दैट यू विल बी अनेबल टू टेक द राइट डिसीजन। या फिर पोइट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भाई जो कविता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर क्वींस शुड ओबे किंग्स, रानियों को राजा का कहना मानना चाहिए। या फिर मिनिस्टर्स मस्ट फ्लैटर रूलर्स, या फिर मिनिस्टर को जो रूलर्स हैं जैसे राजा हैं उनकी चाटुकारिता करनी चाहिए, फ्लैटर उनको करना चाहिए, उनकी बटरिंग करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर इज़? करेक्ट आंसर इज़ प्राइड कैन क्लाउड जजमेंट, यानी कि अगर किसी के अंदर घमंड आ जाता है किसी भी प्रकार से, तो वो सही जजमेंट लेने में अच्छा नहीं होता। वो जजमेंट को क्लाउड, यानी कि यहाँ पर ये लिटरेरी लैंग्वेज है कि उसको थोड़ा असर डालता है सही जजमेंट लेने में। ठीक है, तो वो नहीं ले सकता इंसान अगर उसमें घमंड है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग बिहेव आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक? जब तेनालीराम के एक वेल अप्रोच्ड प्लान के साथ जब राजा को उनकी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने क्या किया? क्या एहसास हुआ कि भाई यॉर्निंग इज़ अ नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस, किसी को भी आ सकती है, जैसे राजा को खुद भी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान उस मैटर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। दिस इज़ अ नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस। कोई भी टायर्ड हो सकता है फिजिकली, तो उसमें यॉर्निंग कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेंटली। तो राजा को जब गलती का एहसास हुआ तो उसको क्या बिहेव उसने किया? इग्नोर द सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन को इग्नोर मारा। ही री रोट हिज पोइम, उन्होंने दोबारा अपनी कविता को लिखा। ही पनिश्ड द कोर्टियर्स, उन्होंने दरबारियों को पनिश किया। या फिर ही अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन, या फिर उन्होंने रानी से जाके क्षमा मांगी, दैट आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई हैव डन। सो द करेक्ट आंसर विल बी, यू हैव अंडरस्टूड, अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन, उन्होंने रानी से माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे गलती हो गई, और इस तरह से उनका झगड़ा जो है वो रिजॉल्व हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। एंड इस तरह से MCQs करके आपको बहुत आसानी हो जाती है स्टोरी को समझने में और क्वेश्चंस को आंसर करने में, क्योंकि अब आपको अगर शॉर्ट आंसर भी दिए जाएंगे, यू विल बी एबल टू मेक द लैंग्वेज ऑफ द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. So thank you for watching this video. Next video I'll bring, that will
अगेन बी रिलेटेड टू सम इंफॉर्मेटिव टॉपिक, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन ask me directly in the comment box or in the community post. So take care. Bye bye.